वैक्सीन आपको बीमार करने के लिए होता है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं होता। वैक्सीन तो पहले तो इम्यूनिटी बूस्ट करती ही नहीं है। अगर आपका इरादा है इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो इसका वैक्सीन से कोई संबंध ही नहीं है। इम्यूनिटी बूस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज योर डाइट। आपने ताजा जूस निकाला, उसके अंदर जो एक दिखेगी हिलती डुलती वाली चीज जिसका नाम है लाइव एंजाइम। ये जो लाइव एंजाइम है ना, ये आपकी बॉडी में जिंदगी लाती है, यही इम्यूनिटी को तय करती है। और लाइव एंजाइम ही आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो वो बॉटल में भरते ही इट बिकम्स डेड। अगर आपने साबित कर दिया किसी भी इंसान को किसी भी वैक्सीन से कभी भी किसी तरह का फायदा हो गया, तो मैं ऐसा साबित कर देंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी बीमारी आती है तो उसका वैक्सीनेशन भी बाजार में आ ही जाता है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो इंसान की इम्यूनिटी होती है खुद की, और जो बाहर से कृत्रिम इम्यूनिटी दी जाती है वैक्सीनेशन के जरिए, इन दोनों में क्या फर्क होता है? वंदना जी, आपने जो पहला स्टेटमेंट दिया, कोई भी बीमारी जब आती है तो उसकी वैक्सीन आई जाती है, मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ कि वैक्सीन को लाना है इसीलिए बीमारी का नाटक किया जाता है। जैसे कि अभी वाला केस में हुआ कि वैक्सीन को लॉन्च करना था तो वैक्सीन तो कोई लगाएगा नहीं, तो चलो पहले बीमारी का नाटक करो, 1 साल एक भूमिका बांधो, लोगों को इतना डराओ कि उसके बाद अगर उनको बचाने के लिए कोई भी हम इलाज बताएं, वो इलाज चाहे वैक्सीन ही क्यों ना हो, जिससे मरने का खतरा भी हो, पैरालिसिस का खतरा भी हो, और चाहे उससे बीमारी ठीक ना भी हो या उससे प्रिवेंशन भी ना हो, फिर भी लोग लगा देंगे। क्योंकि जब हम डर जाते हैं, डर में हमारी जो सुध-बुध है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो लॉजिक सेंस है, वो खो जाती है। तो बीमारी के लिए में वैक्सीन नहीं आती, वैक्सीन लाना है इसीलिए बढ़ा चढ़ा के पहले बीमारी को इन्वेंट किया जाता है। इन्वेंशन समझिए इसको, बीमारी का आविष्कार। मतलब बीमारी है नहीं, इनविजिबल है, लेकिन अखबारों में, टीवी में कोई एक टेस्ट बना दिया, उस टेस्ट से साबित कर दिया कि आप बीमार हो और बीमार हो सकते हो। तो ये सारा कुछ है। ये तो हुई एक बात। अब आपका सवाल आता है कि इम्यूनिटी में क्या फर्क है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इतिहास गवाह है, कोई पहली बार वैक्सीन अभी नहीं आया। वैक्सीन की अपनी हिस्ट्री 100 साल से ऊपर की है। अभी तक जितनी सारी वैक्सीन आई है, चाहे वो पोलियो वैक्सीन की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन की बात करें, या कोई भी और वैक्सीन की बात करें, जितनी सारी वैक्सीन आई है, और उन वैक्सीन का जब भी ये ट्रायल हुआ है, ट्रायल मतलब 2 तरह के लोग, एक वो जिन्होंने वैक्सीन लगाया, राइट, फॉर एग्जाम्पल फ्लू वैक्सीन, ये जो आजकल है इसको फ्लू कहते हैं, फ्लू के पहले ही वैक्सीन आए हैं, वैक्सीन फ्लू का लगाया, और एक वो जिन्होंने नहीं लगाया। और जब इन लोगों को ट्रैक किया गया तो ये पाया गया जिन्होंने लगाया वो ज्यादा बीमार थे इन कंपैरिजन टू जिन्होंने नहीं लगाया। फ्लू से ही ज्यादा ग्रसित हो गए, 5 टाइम्स, 5 गुना, राइट। जैसे मैंने लगाया और साथ वाले ने नहीं लगाया, तो मेरे फ्लू के लिए, फ्लू से बचाव के लिए, लेकिन मेरे फ्लू होने के चांसेस कितने गुना बढ़ गए? 5 गुना बढ़ गए, राइट। तो वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देती नहीं है, ये श्योर है। थ्योरेटिकली देती है, कागजों में देती है, लेकिन एक्चुअली देती है क्या? इसकी कोई सबूत है क्या? इसका सबूत है ही नहीं। अगर है तो आप लाके दिखाओ। लेकिन इस चीज का सबूत जरूर है कि अगर आपने वैक्सीन लिया तो आप और बीमार पड़ने वाले हैं, और अक्सर बीमारी ऐसी जो नॉर्मली इंसान को होती ही नहीं थी, ऑटिज्म है, डायबिटीज टाइप 1 है, ADHD है, ये इस तरह की बीमारी है जिसके नाम आपने सुने नहीं होंगे पहले, आज से 100 साल पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन अब ये सारी बीमारियां उन लोगों तक सीमित है जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं। जिन छोटे छोटे देशों में जहाँ वैक्सीन नहीं लगाया जाता, जो बहुत गरीब देश होते हैं, गरीब लोग होते हैं, या जो लोग बाई चॉइस वैक्सीन नहीं लगाते, उनमें ये बीमारी नहीं देखी जाती। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि वैक्सीन, दोनों इम्यूनिटी में क्या फर्क है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बीमारी से बचाती है, और वैक्सीन हमें बीमार करती है। वैक्सीन बीमार करने के लिए बनाया गया है, ना कि बीमारी से बचाने के लिए। बीमारी से बचाने का ढोंग है, लेकिन बीमारी से बचाती नहीं है। इस सवाल के जवाब में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक चैलेंज भी मैं दे रहा हूँ सभी डॉक्टरों को, सभी को, कि 1 लाख रुपए का चैलेंज अगर आपने साबित कर दिया किसी भी इंसान को किसी भी वैक्सीन से कभी भी किसी तरह का फायदा हो गया, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं, हेल्थ बेनिफिट मिल गया, तो मैं ऐसा साबित कर देंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा।
तो वैक्सीन की इम्यूनिटी होती है कि नहीं? नहीं, वैक्सीन आपको बीमार करने के लिए होता है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं होता। वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट? देखिए, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट और लॉन्ग टर्म, पहले शॉर्ट टर्म पे आते हैं। जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, जिसको साइड इफेक्ट कहना ही छोड़ दिया, जैसे सूजन हो जाना जहाँ पे इंजेक्शन लगा है, बुखार रह जाना, सिर में दर्द होना, जकड़न होना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द रहते रहना, आज हुआ और अभी फिर जिंदगी भर के लिए हो गया। ये सारी चीजें हैं जो सिंपल सिंपल बोलते हैं, जिसको बहुत सिंपल माना जाता है, राइट। और ये इमीडिएट इफेक्ट हो गया, आज लगा आज ही हो गया। फिर अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है, जैसे पैरालिसिस हो जाएगा, इम्पोटेंसी हो जाएगी, राइट, या फिर मंद बुद्धि हो जाना। तो ये सारी चीज लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, राइट। या डेथ, डेथ कुछ लोगों में इमीडिएट भी होता है, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। कुछ लोगों में ये असर धीरे धीरे बिल्डअप होता है, फिर 1 साल 2 साल बाद भी ये सारे असर दिखने लगते हैं। और सुपर लॉन्ग टर्म अगर बोले तो जेनेटिकली भी, मान लो आपने कोई पर्टिकुलर वैक्सीन लगाया और उसके बाद आपकी कोई बच्चा होता है, तो उस बच्चे में भी वो जो डिफेक्ट है वो ट्रांसफरेबल है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी। यानी कि आपने वैक्सीन लगाया और आपके आने वाले जो खानदान में आगे जो अभी आया भी नहीं है, उनको भरपाई करनी पड़ेगी, वो लोग भी इससे अफेक्टेड होंगे, नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे। तो ये है लॉन्ग टर्म। और इसका सबूत ये है कि बाकी सारे देशों में, जैसे यूके में है, यूएस में है, इसे कहते हैं VAERS, वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से वैक्सीन की वजह से जब साइड इफेक्ट होते हैं तो ऐसे लोग रिपोर्ट करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है और वहां पे उनको कंपनसेशन देते हैं। कितने कंपनसेशन? एक इंसान को 1,20,00,000 रुपए। मैं इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ, यानी कि वैक्सीन एडवर्स इवेंट अगर हो जाता है तो इतना पैसा मिलेगा, साथ में उनके परिवार वालों को और सुविधाएं जैसे नौकरी एक्सेट्रा। तो वहां लोग लगा ही लेते हैं, सोचते हैं अगर कुछ हो गया मुझे तो 1,20,00,000 रुपए मिल जाएगा और मेरा तो और मेरे सबका काम चल जाएगा। तो फिर भी वहां पे एक फॉल बैक है, राइट। और इससे ये भी साबित होता है कि वैक्सीन के एडवर्स रिएक्शन होते ही हैं। पिछले साल 2,000 करोड़ यूएस की सरकार ने ऐसे वैक्सीन इंजर्ड पेशेंट या उनके परिवार को 2,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए, 2,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा प्रोमिनेंटली होता है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट को तो कोई मानता ही नहीं है, बड़े बड़े साइड इफेक्ट जो चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब एक बार मंदबुद्धि हो गए तो ऐसा ही रहने वाला है जिंदगी भर, एक बार पैरालाइज्ड हो गए तो ऐसे ही रहने वाला है। ऐसे लोगों को कंपनसेशन देती है अलग अलग सरकार, भारत नहीं देती है कोई कंपनसेशन। तो साइड इफेक्ट, अगर आप सोचते हैं साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें उतना साइड इफेक्ट होना ही होना है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, जैसे मुरादाबाद का भी केस हुआ था, इंसान की डेथ हो गई कुछ एक घंटों में, राइट। तो लेकिन डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये वैक्सीन से नहीं हुई। भारत एक ऐसा देश है जहां पे वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं होता है डॉक्टरों के अनुसार। अगर तो होता है, आप इतिहास उठा के देखिए, भारत के इतिहास में पिछले 50 सालों में एक भी ऑफिशियली अनाउंस्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट है तो आप बताइए। छोटे मोटे इसका थोड़ा सा सूजन हो गया है, हेडेक हो गया है, यही चीज एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन किसी को पैरालाइज हो जाता है, ऑटिज्म हो जाता है, डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है, जो कि एडवर्स रिएक्शन में आता है, तो भारत में एक्सेप्ट करने का जो एक प्रथा है, ट्रेडिशन है, वो है ही नहीं। एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं, बोलेंगे ये तो अपने आप किसी और वजह से हो गया, ऐसा बोल देंगे और अपना पीछा छुड़ा लेंगे, जो कर ही रहे हैं अभी, आप देख ही रहे हैं। आपके हिसाब से वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? देखिए, दो अलग अलग सवाल हैं एक्चुअली। वैक्सीन तो पहले तो इम्यूनिटी बूस्ट करती ही नहीं है। अगर आपका इरादा है इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो इसका वैक्सीन से कोई संबंध ही नहीं है, राइट। अगर आपका इरादा है बीमार नहीं पड़ना या एक फ्लू नहीं होना, तो इसका संबंध भी वैक्सीन से है नहीं, क्योंकि वैक्सीन आपको बचाते ही नहीं, राइट। तो इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करेंगे? इम्यूनिटी बूस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज योर डाइट। डाइट में अगर हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करें, फ्लू ओरिएंटेड इम्यूनिटी, आजकल के संदर्भ में कि हमें जुकाम, खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कम से कम हो या ना हो, होना तो है लेकिन होने से उतना एग्रीवेट ना हो। हर साल हमें फ्लू होना है एक बार, इस तरह से हमारी बॉडी की बायोलॉजी है। लेकिन आप फ्लू हो तो उतना ज्यादा सीवियर ना हो, 2-3 दिन में ठीक हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ इतना याद रखिए, 0.2 ग्राम ऑफ विटामिन सी रोज आपको लेना है।
टैबलेट के फॉर्म में नहीं, टॉनिक के फॉर्म में नहीं, फल और सब्जी के फॉर्म में। एक बड़ा अमरूद खाएंगे तो 0.2 ग्राम विटामिन सी पेट में चला गया, राइट। और अगर आप 2 बड़े संतरे खाएंगे तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी आपके पेट में चला गया। मैंगो के सीजन में 3 बड़े आम खाएंगे तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी पेट में चला गया। 4 टमाटर खा लेंगे मीडियम साइज का तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी आपके पेट में चला गया। इतना सा मटर जितना आपके हाथ में आएगा, अगर आपने रोज खा लिया कच्चा मटर, पका के नहीं, तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी आपके पेट में चला गया। और कुछ समझना है तो 300 ग्राम फल खा लीजिए, कोई भी 2-3 तरह के फल मिला के, तो भी 0.2 ग्राम से अधिक विटामिन सी पेट में चला गया। तो एक चीज आपको करना है जो मैंने बताया, एक चीज छोड़ना है। ऐसी चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है उसको छोड़ दीजिए या मिनिमाइज कीजिए। वो सिर्फ एक ही बात है, वो है एनिमल प्रोटीन। कोई भी ऐसी चीज मुंह के अंदर ना डालें जिसमें एनिमल प्रोटीन होता हो। अच्छा, एनिमल प्रोटीन किस चीज से कहाँ हो सकता है? उन्हीं चीजों में हो सकता है जो जानवरों से आती है, जैसे अंडा है, मछली है, मीट है या डेयरी प्रोडक्ट। दूध कोई प्लांट से तो आता नहीं है, दूध भी जानवर से आता है। तो दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। और एनिमल प्रोटीन इट रिड्यूसेस द इम्यूनिटी एंड प्लांट फूड इन रॉ स्टेट इट इंक्रीजेस द इम्यूनिटी। छोटी सी बात, एक आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में, धूप में बैठिए आप, 15 मिनट रोज बैठिए धूप में। कब बैठना है वो आप पे है, कैसे बैठना है आप पे है, बैठना है ये मस्ट है। डॉक्टर विश्वरूप, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कृत्रिम इम्यूनिटी दे करके इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आजकल टैबलेट्स भी दी जाती हैं, चाहे विटामिन की हो चाहे कैल्शियम की हो, और इस तरीके से टैबलेट्स भी दी जाती हैं और इंजेक्शन भी आ गए हैं। तो क्या इनको लगवाना या देना जरूरी होता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, न्यूट्रिशन का व्यापार। लेकिन आप को मैं बता दूं कि अभी तक के जो एविडेंसेस आए हैं वो एविडेंसेस यही कहते हैं कि ये सारे, जैसे मतलब विटामिन ई आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, राइट। लेकिन विटामिन ई जब नेचुरल सोर्स से लेंगे, जब पत्तों से लेंगे, वेजिटेबल से लेंगे, तो वो हार्ट डिजीज को घटाएगा। लेकिन वो टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में लेंगे तो हार्ट डिजीज को बढ़ाएगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो बड़ी सिंपल बात है कि जो ये सारे विटामिन टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ये कैप्सूल एक व्यापार का हिस्सा है। लेकिन एविडेंस कहता है कि ये टैबलेट, ये कैप्सूल आपको बीमार ज्यादा करती हैं, हेल्प बिल्कुल नहीं करती है। तो आप चाहे कितना भी महंगा कैप्सूल या टैबलेट ये सब लिया हो, उसको डस्टबिन में डाल दीजिए और आप डाइट पे भरोसा कीजिए। क्योंकि जब कोई चीज जब लाइव फॉर्म में होती है, लाइव एंजाइम जिसे बोलते हैं, फ्रूट्स हैं, कच्ची सब्जियां हैं, वो जब लेते हैं तो उसके अंदर लाइव एंजाइम है। वो लाइव एंजाइम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये लाइव एंजाइम किसी टैबलेट में या टॉनिक में या बॉटल में आपको मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 चीज कीजिए, एक है एक पैक्ड जूस ले लीजिए, किसी भी कंपनी का पैक, संतरे का जूस या एप्पल जूस, और एक आप ताजा जूस निकालिए, दोनों ग्लास आपके हाथ में है। अब दोनों ग्लास को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर झांक के देखेंगे, माइक्रोस्कोप से उनके जूस को, तो जो आपने ताजा जूस निकाला उसके अंदर जो एक दिखेगी हिलती डुलती वाली चीज जिसका नाम है लाइव एंजाइम। ये जो लाइव एंजाइम है ना, ये आपकी बॉडी में जिंदगी लाती है, यही इम्यूनिटी को तय करती है। इम्यूनिटी एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन है। आपके पेट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया का लेयर है जो पेट के स्किन पे रहता है, और स्किन के नीचे आपके इम्यूनिटी कंट्रोल रखती है। तो वो आपस का जो एक इंटरेक्शन है दैट डिसाइड्स की इम्यूनिटी क्या है, वो कहाँ पे जाना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें होती है। और वो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया कौन से वाले हैं इस पे डिपेंड करता है इम्यूनिटी आपका सपोर्ट करेगी या इम्यूनिटी आप पे ही अटैक करेगी, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे अर्थराइटिस में होता है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 में होता है, ऑटो इम्यून एलर्जी होती है, स्किन डिजीज होती है। तो क्या करना है, किसी भी तरह का टॉनिक, कैप्सूल, टैबलेट, चाहे आपको उसकी उस चीज की डेफिशिएंसी भी क्यों ना हो, उसको छोड़ देना है और आपको सनलाइट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अपना लेना है। तो दैट इज द राइट अप्रोच। प्रकृति की गोद में रहें, प्रकृति को अपनाएं और प्रकृति के साथ चलें। स्ट्रिक्टली इसको चलना है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप दुनिया का सबसे महंगा कैप्सूल टॉनिक ले लीजिए और आप बीमारी पड़ने वाले हैं, आप बहुत बेहद बीमार पड़ने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज टैबलेट फॉर्म में आती है तो लाइव एंजाइम जो है उससे फिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। और लाइव एंजाइम ही आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो वो बॉटल में भरते ही इट बिकम्स डेड, राइट। एक डेड इंसान और एक जिंदा इंसान में फर्क क्या है? दैट इज द लाइव एंजाइम, राइट।
नहीं तो एक डेड बॉडी के अंदर आप विटामिन बी, विटामिन सी सब डाल दो इंजेक्शन से, तो वो जिंदा हो जाना चाहिए था ना, राइट? तो वो जिंदा क्यों नहीं हो पाता? इसी से आप समझिए कि आपके बॉडी में भरपूर कैल्शियम है, भरपूर मैग्नीशियम है, सारे मिनरल्स है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। समथिंग कॉल्ड लाइफ, वो लाइफ है तभी तो जिंदा है ना। वो लाइफ कहाँ से आती है? दैट इज कॉल्ड लाइफ एंजाइम, जिसका कंट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन, जिसका कंट्रीब्यूशन है, राइट? और जितनी सारी चीजें हैं जो लाइफ जिंदा रहने को बना के रखती है, फॉर्चुनेटली वो सारी फिलहाल तो फ्री है, सनलाइट है, फ्री है। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं यहाँ पे कंक्लूड करते हुए दो बातें मैं ऑडियंस के लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ। पहली बात ये कि आज हमने जो भी कुछ कहा, इन सब के सबूत आप हो सकता है हमसे मांगे, तो सबूत के तौर पे ये एक किताब है, आप देखिए, कोविड 1981। ये किताब के अंदर जितनी सारी चीजें मैंने बताई वैक्सीन से जुड़े हुए, वो सारे के सबूत मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज bishwaroop.com, biswaroop.com/COVID-1981, राइट? ये एक ही वर्ड है। तो ये किताब आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ उसमें सबूत दे रहा हूँ। जो इंसान सबूत ना दे उसकी बात नहीं मानिए, फिर चाहे वो सरकार बोले ये सेफ है, ये इफेक्टिव है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन सबूत बिल्कुल नहीं दे रहे, राइट? तो उसकी बात मन मानिए। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, राइट? ये सबूत सारे दुनिया भर से कलेक्ट किए हुए जर्नल्स के रिपोर्ट हैं, जो बड़े महंगे जर्नल के रिपोर्ट हैं, वो आपको फ्रीली अवेलेबल करा रहा हूँ सबूत के तौर पे, ताकि आप मेरी बात पर विश्वास करें। ये हुई पहली बात। एक आखिरी बात, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125th एनिवर्सरी है। उस दिन आप मुझसे जुड़िए, 12 बजे मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और www.coronakaal.tv में आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ेंगे तो उस दिन मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूँ, और उस किताब में भी इस डिस्कशन से आगे की जो एविडेंसेस हैं, हमने आज सिर्फ वैक्सीन की बात की और सप्लीमेंट की बात की, लेकिन यही सारी चीजें आप पूछ सकते हैं कीमोथेरेपी के बारे में, रेडिएशन के बारे में, डायबिटीज की दवा के बारे में, हार्ट डिजीज की दवा के बारे में, ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में। तो तब क्या करना है आपको, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपकी जिंदगी के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है, तो वो उस सवालों जुड़े मैं किताब भी लॉन्च करूंगा, वो भी मैं फ्री उस दिन आपको उसका ई बुक का लिंक दूंगा। तो आप जितना हो सके उस दिन टाइम निकाल के जुड़िए। 1 घंटे का हमारे पूरे देश से डॉक्टर्स आएंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर अमर सिंह आजाद, जिनको आपने इसी चैनल पे जिनकी इंटरव्यू आपने कल देखा होगा। तो इसी उम्मीद से कि हम दोबारा मिलेंगे, इसी उम्मीद से वंदना जी आप हमें दोबारा मौका देंगे अपने चैनल में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।